एक्सेलशिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन किया है और उसके तहत जो है माननीय उपराज्यपाल की पावर्स को एनहांस किया गया है और उसके बाद जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है इसको अपोज भी किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस समय फॉर्मर मिनिस्टर और डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आरएस चिप साहब मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि अमेंडमेंट की बात तो चली है, मीडिया में आई है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन किस किस्म की अमेंडमेंट है मेरे ख्याल में उसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है। नंबर वन। नंबर दो, मैं समझता हूं कि भारत सरकार, स्पेसिफिकली जो हमारा गृह मंत्रालय है, मैं महसूस करता हूं कि वो शायद इतनी एक्सरसाइज के बाद भी, आज 70 साल से भी ज़्यादा हो गया है, शायद वो जम्मू कश्मीर को समझ नहीं पाए। देखिए, यहाँ तक हमारी पार्टी का संबंध है, या मेरा संबंध है, हम इसके खिलाफ नहीं है कि एलजी को पावर दी जाए, या जब यूटी बनी, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना इस यूटी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, तो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाना ये गृह मंत्रालय का काम है, वो कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप देखिए कि हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर एक टॉप सरताज रियासत है, जिसमें लद्दाख भी साथ था। ये नॉर्मल रियासत नहीं है। या जम्मू कश्मीर यूटी को आप दिल्ली यूटी या पुडुचेरी या जो दूसरी 6 और यूटी हमारे देश में है, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि भारत सरकार अभी तक शायद जम्मू कश्मीर को नहीं समझ पाए। और दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि आम राय है, आम लोगों की डिमांड है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है कि यहाँ फौरन इलेक्शन होनी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और इसके ऊपर मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि इवन जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने भी एक अच्छे ढंग से टिप्पणी की है कि भाई इस रियासत को स्टेटहुड दे दो, और स्टेटहुड देने के बाद यहाँ इलेक्शन करवा दो। सितंबर की उन्होंने डेडलाइन रखी है जी। तो जब सितंबर की डेडलाइन है, और जैसे हमें बीजेपी क्वार्टर से हम मीडिया में सुनते हैं, जब भारत सरकार की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें जैसे हम सुनते हैं, उससे यही लगता है कि भाई ये 30 सितंबर तक इलेक्शन करवा देना चाहते हैं जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर 30 सितंबर तक इलेक्शन हो जानी है, तो फिर इस समय जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस यूटी के, जम्मू कश्मीर के, उनको एक्स्ट्रा पावर देनी या उनकी पावर्स को रीडिफाइन करना, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी बात है। चिप साहब, जिस तरह से यहाँ पर पावर्स को एनहांस किया गया है, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अगर यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट अब आती है तो सीएम की पावर्स जो है वो लिमिटेड हो जाएंगी? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। हमारी जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो थी, इनको एक स्पेशल स्टेटस मिला, लेकिन धीरे 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 करते जितने भी स्पेशल स्टेटस के मुताबिक हमारे कानून थे, उनको धीरे 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 करके जो भी सरकार देश में रही, उन्होंने धीरे धीरे करके उनको डाइल्यूट कर दिया। आखिर में केवल इतना रह गया था कि भाई यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट है, उस एम्प्लॉयमेंट में केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को लिया जाए, जमीनों पर जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार हो, और बाकी तो सब कुछ डाइल्यूट हो गया था। बेशक बीजेपी का एजेंडा था कि हम 370 को एब्रोगेट करना चाहते, और उन्होंने किया, वो उन्होंने अपना काम किया। लेकिन धीरे धीरे करते अब ये स्टेज आ गया कि जम्मू कश्मीर जैसी रियासत के 2 हिस्से किए गए, ले यूटी बना दी गई, यानी लद्दाख यूटी बना दी गई, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई।
अब पिछले 5 साल से लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, सड़कों के बारे में। तो बजाय इसके कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडिशनल पावर दी जाएं बिना सोचे समझे, मैं समझता हूं कि जो हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री हैं उनको ये सोचना चाहिए था कि हम इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस समय ये ऐलान करना कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडिशनल पावर देंगे, मैं समझता हूं कि ये आग के ऊपर तेल छिड़कने वाली बात है। और जो मैंने आपसे स्टार्ट किया कि हमारी एक रियासत थी जिसके एक स्पेशल हकूक थे, तो उसमें बजाय इसके कि ये जो एब्रोगेशन 370 जो 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट हुआ, उसके बाद में लोगों की समस्याओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए, भारत सरकार की, कि जल्दी से जल्दी यहाँ एक इलेक्टेड सरकार हो ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन उसके अलावा अगर ये एलजी को ज़्यादा पावर देते हैं और यूटी रहती है तो फिर सीएम की पावर तो कुछ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि लोगों की समस्याएं वहीं रहेंगी और उनका कोई समाधान नहीं होगा।